सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव नज़दीक है। इसी मौके पर अधिवक्ता प्रत्याशियों ने अपने सभी अधिवक्ता भाइयों से करी वोट की अपील। देखिए लखनऊ से पत्रकार दानिश खान की रिपोर्ट। गर्मी का माहौल है और सब अधिवक्ता भाई मिल के भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे अपने अधिवक्ता भाइयों से? सेंट्रल बार के अधिवक्ता जो पंजीकृत हैं और जो मतदाता हैं इन सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। सेंट्रल बार के लगभग 4000 मतदाता 28 तारीख को मतदान करेंगे और लगभग 137 प्रत्याशी हैं। 22 लोगों का चयन होना है। बहुत अच्छे माहौल में चुनाव का प्रचार चल रहा है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान या कोई वाद विवाद नहीं आया है सामने और न आएगा। हम पढ़े लिखों का चुनाव है, अधिवक्ताओं का चुनाव है। अब इस चुनाव में हम लोग बड़े आराम से एक उत्सव के रूप में इसको लेते हैं और उत्सव मना रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं आमने सामने प्रत्याशी होते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, तो किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। अच्छे माहौल में चुनाव हो रहा है और अच्छे माहौल में चुनाव संपादन भी हो जाएगा। एक मेरा आखिरी प्रश्न है, जो शौचालय कोर्ट परिसर के गंदे पड़े रहते हैं बंद, उनको लेकर किस तरीके से काम करें? इसके लिए बहुत आवश्यकता है। इसको हमारी जो कार्यकारिणी चुन के आएगी, जो भी चुन के आएगा तो उसका प्रयास होगा कि सिविल कोर्ट परिसर स्वच्छ, अच्छा वातावरण वहाँ मिले, साफ़ सफाई विशेष ध्यान दिया जाए और सफाई कराने का काम जो है नगर निगम का और इसी जज का है। इसी जज चाहेंगे तो सफाई तुरंत हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, गंदगी समाप्त हो जाएगी। इस समय भीड़ भाड़ ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा गंदा माहौल है, आगे ठीक हो जाएगा। सर, एक वोट अपील अपने अधिवक्ता भाइयों से। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अच्छे नेतृत्व को वरीयता दें और अच्छी कार्यकारिणी चुनें, जिससे कि बार के भविष्य और बार की मान सम्मान, बार की गरिमा को बनाए रखने में पूरा वो समर्थ हों, तत्पर रहें। ये हमारा अनुरोध है। अगर उसमें आप हमें अध्यक्ष के रूप में हमारे कार्यकाल को देखते हुए, हमारे व्यक्तित्व को समझते हुए अवसर देते हैं, मैं आपका सबका आभारी रहूँगा। चुनाव नज़दीक है, आप भी प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे अधिवक्ता भाइयों से? देखिए, सबसे पहले तो यह है, मैं वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ और मेरा सीरियल नंबर जो है 15 है। पिछली बार भी मैं इसी पद के लिए लड़ा था चुनाव, लेकिन दुर्भाग्यवश या समय खराब होने की वजह से एक वोट से हार गया था। तो मेरा ये कहना है कि जो है सिविल कोर्ट परिसर में अत्यधिक गंदगी व्याप्त है और भी मूलभूत जो समस्याएं हैं वो भी लगातार बनी हुई हैं, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया है। तो अगर मुझे एक मौका दिया जाता है और मैं कार्यकारिणी में आता हूँ तो ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी की, चैम्बरों के अधिवक्ताओं की और ये जो गंदगी व्याप्त है परिसर में, मजिस्ट्रेटों या बाबुओं को लेकर समस्याएँ हैं, उनका निदान करने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा। पूरा परिचय दे दीजिए अपना। सुरेश चंद एडवोकेट, सेंट्रल बार एसोसिएशन, पद वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, सीरियल नंबर 15 का प्रत्याशी। चुनाव नज़दीक है सेंट्रल बार एसोसिएशन का, आप कोषाध्यक्ष पद पे लड़ रहे हैं, तो अपने अधिवक्ता भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अधिवक्ता भाइयों से अपने अपील करना चाहता हूं, गुरुजनों से अपील करना चाहता हूं, अपने समकक्ष से अपील करना चाहता हूं और हमारी अधिवक्ता मातृशक्तियों से अपील करना चाहता हूं कि कोषाध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण पद है और इस पे जो है वही व्यक्ति करे जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो, क्योंकि 8 कैंडिडेट हैं, उसमें आपको देखना है कौन आपकी जो है हित की बात करेगा, अधिवक्ताओं के हित की बात करेगा, आपका कोष कैसे सुरक्षित रहेगा। मैं उसी 8 में से सभी को नियुक्त करना, एक को नियुक्त करना है। और दूसरी चीज़, मैं वर्ष 2018-2019 में संयुक्त सचिव के पद पर रह चुका हूं और पुस्तकालय हमको विभाग मिला था। पुस्तकालय में पढ़ाई के संबंध में सारी किताबें, जर्नल वगैरह जो है सारी व्यवस्था मैंने की और चित्र और चरित्र सभी के सामने है। अधिवक्ता एक विद्वान अधिवक्ता है, उसको चुनना कैंडिडेट को बहुत आता है और हम चाहते हैं जात भेद धर्म सभी को छोड़ करके जो अच्छा व्यक्ति हो कोषाध्यक्ष के पद पर सुशोभित कराएं, जो आपके हितों की रक्षा करे और अधिवक्ता सम्मान की रक्षा करे। और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर वहाँ पहुँचते हैं तो अभी तक किसी अधिवक्ता के सम्मान में ठेस नहीं पहुँची है, ना आगे ठेस पहुँचेगी, ना उसकी गरिमा को गिरने देंगे। हर बार चुनाव होते हैं, प्रत्याशी जीतता है, लेकिन एक समस्या ये है कि कलेक्ट्रेट के पास जो इतनी भीड़ होती है, पार्किंग की सुविधा भी नहीं है, तो आप लोग चुनाव जीतने के बाद इस पे मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं?
देखिए, पार्किंग की जहाँ तक सुविधा है वहाँ मैं बता दूँ, हमारे कार्यकाल में ये जो डिपो है उत्तर प्रदेश परिवहन का, इसमें लिख करके भेजा गया था, लेकिन हमारा लोगों का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। पुरानी तहसील है, उस पे मल्टी स्टोरी नीचे पार्किंग बना करके पूरी ऊपर तक जो है मल्टी स्टोरी बना करके, जो कोर्ट इधर उधर हैं, जैसे फैमिली कोर्ट अलग है और कुछ कोर्टें इधर हैं, तो उसको एक जगह शिफ्ट किया जाए, जिससे अधिवक्ताओं को भाग दौड़ से छुट्टी प्राप्त हो। ठीक। बस मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं उन्हें परिचय दूंगी। मैं एडवोकेट रचना रिया मिश्रा, संयुक्त मंत्री की प्रत्याशी हूँ। ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हमारे जो अधिवक्ता समाज में बड़ी समस्याएं हैं, और लोकल स्तर पर देखा जाए तो जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, जहाँ पे हम लोग वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं या कोर्ट रूम है, तमाम समस्या है महिला अधिवक्ताओं के लिए भी और सभी के लिए। तो बस इतना चाहूँगी कि जो हमारा कोर्ट परिसर है उसका वातावरण जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण होना चाहिए कि अगर उनको 7 बज जाए टाइपिंग कराते वक्त तो उनको ये ऐसा न लगे कि हम कहीं और हैं। तो इसकी भी व्यवस्था, सेफ्टी की भी व्यवस्था की जो है बहुत ज़रूरत है। और अगर कहीं कैमरे भी जो लगे हुए हैं ख़राब हैं तो वो भी सही हो, इन सब चीज़ों पर सुचारू रूप से हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मेरा बस इतना कहना, अगर मैं जीत कर आती हूँ और मुझे मेरा अधिवक्ता समाज, अधिवक्ता परिवार अगर जीत हमें दिलाता है तो मेरी पूरी कोशिश है। इससे पहले भी मैंने अधिवक्ताओं के लिए बहुत काम किया है और मैं निश्चित तौर पे आगे भी करती रहूँगी। यही मैं कहूँगी कि सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और अपने सभी मेरे अधिवक्ता भाई बहनों से कहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे 3 में से अपना एक वोट प्रदान करें, ताकि आपके लिए मैं कुछ कर पाऊँ बेहतर तरीके से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, ये जो चुनाव नज़दीक है इसको लेकर? मैं यही कहना चाहती हूँ, पहले तो मैं वंदना शर्मा, प्रत्याशी कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य और सेंट्रल बार से लड़ रही हूँ। इसमें 6 मत होते हैं, 6 में से 1 मत सभी अधिवक्ता भाई और बहनों से मेरी अपील है कि 1 मत देके मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। और जो भी अधिवक्ताओं के प्रति उत्पीड़न हो रही है, आम अधिवक्ताओं के प्रति उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह लागू नहीं हो रहा है, उसको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अधिवक्ताओं के प्रति प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। और न्यायालय में जो भी कमी होती है, जैसे कि पेयजल की व्यवस्था नहीं है सुचारू रूप से, और शौचालय वगैरह की बहुत ही गंदे रहते हैं, न्यायालय में काफ़ी गंदगी रहती है, तो इन सब चीज़ों के प्रति काम करेंगे कि न्यायालय एक शुद्ध वातावरण में रहे। और आने वाले भी जो भी वादकारी हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशानियां ना हो। न्यायालय के आसपास काफ़ी पार्किंग की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। उन सब चीज़ों के बारे में भी एक निर्णय लिया जाएगा कि ऐसी व्यवस्थाएं ना हो। ये जैसे कि सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव नज़दीक है, आप संयुक्त मंत्री पद पर खड़े होंगे, साहब क्या कहना चाहेंगे अपने अधिवक्ता भाइयों? मेरा नाम अर्पित सिन्हा, एडवोकेट, प्रत्याशी संयुक्त मंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अधिवक्ता भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों के आशीर्वाद से पूर्व कार्यकारिणी रह चुका हूँ और दोबारा संयुक्त मंत्री पद पर प्रत्याशी बन के आया हूँ। एक बार सेवा कर चुका हूँ, दोबारा सेवा करना चाहता हूँ। आगे भविष्य में जो भी अधिवक्ता हितों के लिए जो भी काम करने पड़ेंगे, चाहे वो छोटे हों और जो अपने स्तर के बड़े से बड़े स्तर तक जो काम करना पड़ेगा, मैं वो पूरा करने का अपना हर प्रयास करूँगा। और अधिवक्ता हित के लिए जब भी कोई घटना घटित होती है तो खासकर ये होता है कि उसमें परिणाम हमारे फेवर में नहीं आ पाते हैं। तो हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि निर्णय अधिवक्ता हित में आए और हमारे फेवर में अधिवक्ता है, जिससे अधिवक्ता का कल्याण हो सके और अधिवक्ता का जो सम्मान है वो बचाया जा सके। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो कचहरी में ऐसे कितने सुलभ शौचालय भी हैं जो इतने गंदे रहते हैं और सड़कों पे पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है, लोग परेशान होते हैं, तो किस तरह नज़रिए से देखेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने भैया। इसमें हम आपको अपने पुराने कार्यकाल की एक बात बताना चाहते हैं कि जब हम पूर्व कार्यकारिणी 18 में जीते थे तो उसमें हमारी कार्यकारिणी द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। गेट नंबर 3 पे जो बस स्टैंड का जो वर्क शॉप बना हुआ है, उसके लिए डीएम को हम लोगों ने एक लेटर लिखा था कि इस
पार्किंग को हम लोग को दे दिया जाए, जिससे जिसकी जो पीछे की पार्किंग है या रोड में जो पार्किंग हो रही है वो सारी पार्किंग वहाँ खड़ी हो जाएगी, तो जो रोड है वो खाली हो सके। लेकिन उस समय हम लोग की पावर चली गई थी, इसलिए हम लोग आगे कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि भविष्य में हम ये चीज़ सोचे हुए हैं कि अगर उसी लेटर को बनाते हुए आगे फिर से इस चीज़ को कि जो रोड और पार्किंग की व्यवस्था को कोशिश की। और रही बात सुलभ शौचालयों की, CSC बिल्डिंग इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है। अधिवक्ता जो वहाँ बैठ रहे हैं, मेरे भाई बहन, मेरी कोशिश है, मैं बोलता कम हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोशिश हर काम करने की। इसलिए जो CSC में जो समस्याएं हैं, पानी है, बाथरूम है, उसको मैं जब जीत के आऊँगा तो अपना हर भरसक कोशिश करूँगा कि वो सही हो सके। और उसी समय में सेंट्रल बार की एक वहाँ पर हम लोग ने ब्रांच भी खोली गई थी, तो उसको खोलते हुए वहाँ पे कर्मचारियों को नियुक्त करने की कोशिश, अपनी हर प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा वहाँ के हर समस्या को हल कर सकूँ।